हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 16 अक्टूबर और आज के लिए हम देखते हैं कि प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़ एनालिसिस में हमारे लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का पहला आर्टिकल वल्चर्स से रिलेटेड है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में वल्चर्स के नंबर्स काफ़ी डिक्लाइन हो रहे थे पास्ट में। अप्रॉक्स एक डेटा के हिसाब से 90% रिडक्शन था स्पीशीज़ में। इंडिया में टोटल 9 स्पीशीज़ के वल्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें 90% रिडक्शन हो रहा था। तो इसका कॉज इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया गया, जिससे हमें पता चला कि एक मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन का नाम है डाइक्लोफेनाक। ये मेडिसिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है और ये रीज़न थी वल्चर्स के डिक्लाइन के लिए। ये मेडिसिन मेनली कैटल्स को प्रोवाइड करते थे, फार्मर्स एंड जो लोग कैटल ब्रीड करते थे। एंड जब उन कैटल्स की डेथ हो जाती थी, उनका कैरेकस जो होता था उस चीज़ पे ये वल्चर्स फीड करती थी। और ये कैटल्स को इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो उनके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते थे ताकि उनका प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। इस रीज़न XYZ रीज़न की वजह से डाइक्लोफेनाक कैटल्स को दिया जाता था। ओके, एंड देन वल्चर्स जब उस कैरकस को फीड करती थी, देन दे गॉट अ लॉट ऑफ इशू बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, जिसकी वजह से इनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी। ओके, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च किया 2020-2025 के लिए। 2020-2025 के लिए वल्चर एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान में क्या हुआ कि उन लोगों ने रेगुलेट किया, क्योंकि जब कॉज इस्टेब्लिश हो गया, डाइक्लोफेनाक वाज वन ऑफ द रीज़न, तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव रखा उन लोगों ने कि मिनिमम यूज़ किया जाए डाइक्लोफेनाक का, सेफ्टी टेस्टिंग किया जाए। ओके, तो ये सारा प्रोग्राम हमारा चल रहा था। अब क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज डाइक्लोफेनाक वाज बैंड, तो हमारे जो नंबर्स है वल्चर्स में वो काफ़ी अच्छे मात्रा में इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। ओके, देन द सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ने मिल करके सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस्टेब्लिश किया वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। ओके, एंड इंडिया में जो जटायु आपको पता है, लाइक ये आपको हिंदी वर्जन या फिर संस्कृत वर्जन, आई एम नॉट श्योर। जटायु वल्चर का एक दूसरा नाम होता है, ये हमारे एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट से भी रिलेटेड है। तो इंडिया में जो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है वो पिंजौर में है। पिंजौर इज़ अ लोकेशन इन हरियाणा और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैसिलिटी है। बट जस्ट जो conservation breeding center is not just in Pinjore in India, it is in different parts of India, like भोपाल, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया, नॉट सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया में भोपाल में, नॉर्थ ईस्ट में गोवा में, एंड साउथ में हैदराबाद में। तो वेरियस लोकेशन पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स लगाए गए, इसके ऊपर बहुत सारा रेगुलेशन एंड काम किया गया। तो अब इट्स अ गुड न्यूज़ कि इनकी पॉपुलेशन जो है वापस से इंक्रीज़ हो रही है। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है, उसके साथ साथ आपको इन सारे वल्चर्स का IUCN स्टेटस याद करना है। सबसे पहले इंडिया में कितने टाइप के वल्चर्स देखे जाते हैं? इंडिया में 9 टाइप्स के वल्चर देखे जाते हैं। उसके बाद आपको सबका IUCN स्टेटस ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो इजिप्शियन वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर, E फॉर इजिप्ट, E फॉर इंडेंजर्ड, तो इसकी कैटेगरी इंडेंजर्ड है। बट देखिए इन सारे IUCN स्टेटस की कैटेगरी चेंज होते रहती है, तो आपको यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन द न्यूज़पेपर कि जब भी इनका IUCN लिस्ट में इनकी कैटेगरी अपडेट हो या फिर डिग्रेड हो, तो आप उस चीज़ को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ओके, तो नोट कर लीजिए, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इजिप्शियन वल्चर। ओके, 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। वो है वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर। वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर। हमारा 5 हो गया। नेक्स्ट आपको 3 जो है वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है। वो एक बियर्डेड वल्चर है, ओके, एक सिनरस वल्चर है, एक हिमालयन वल्चर है। ये तीनों आपकी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है। एंड लास्ट आपकी जो इंडियन ग्रिफॉन वल्चर है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल फाट से रिलेटेड है, FAT
FATF, FATF, दिस इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपका कि जो फाट की इस्टेब्लिशमेंट है वो किस समिट के टाइम में गई है, तो वो इट वाज G7 समिट। अब इस जो फाट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव है ये मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है। एंड लेटर ऑन, ये जब इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन बना था तो इसका काम मेनली मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने का था, बट लेटर ऑन इसमें एड ऑन्स हुए और अब ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर भी रेगुलेशन रखता है, वॉच रखता है। ओके, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, सो दिस इज फाट। देन इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है? फाट की सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में है। OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। ओके, तो इसकी जो सेक्रेटेरिएट है इज लोकेटेड एट OECD, जो कौन से लोकेशन में है? पेरिस में है। टोटल फाट में आपकी 37 मेंबर्स आती है जिसमें इंडिया आपकी एक मेंबर है। ओके, क्या पाकिस्तान फाट की मेंबर है? तो आपको ध्यान रखना है, नो, पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ फाट। तो फाट आपकी कुछ लिस्ट निकालती है। उन लिस्ट का नाम है जैसे ग्रे लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया। ओके, तो ग्रे लिस्ट को उसका दूसरा नाम इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट भी बोलते हैं या फिर अदर मॉनिटर्ड भी बोलते हैं। तो इस ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आता है। ओके, मतलब इसके ऊपर वॉच रखते हैं वो लोग, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान। अब फाट के ही लिस्ट में 2 कंट्री है जो ब्लैक लिस्ट में आती है, ब्लैक लिस्ट। तो पहली कंट्री जो उसमें है वो है नॉर्थ कोरिया एंड दूसरी कंट्री जो है उसमें वो है ईरान। तो ये दोनों चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान में होना चाहिए, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। कल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। अभी हमें पता चला है कि पॉलिसी चेंजेस के वजह से लास्ट 5 इयर्स में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो 325% इंक्रीज़ हो गया है। ओके, और सिप्री ईयरबुक जो होता है इट इज़ रिलीज्ड बाय सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है ये रिसर्च करती है इंटरनेशनल आर्मामेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ओके, तो दुनिया में कितना न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स है? तो टोटल 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट है और इनका कौन कौन सी कंट्री है ये याद रखना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो यूएस आपका न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स में यूएस काउंट होगा आपका, रशिया ऑब्वियसली उसमें रहेगा, चाइना आपका होगा ही होगा, इंडिया वी आर न्यूक्लियर आर्म्ड एंड इंडिया है, तो देन पाकिस्तान ऑल्सो टेस्टेड, तो पाकिस्तान भी आपका होता है। ओके, देन यूके इज़ देयर। उसके बाद इसराइल एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सब चीज़ों पर बिलीव करता है। तो एक इसराइल है एंड 1 मोर कंट्री इज़ नॉर्थ कोरिया। तो आपको ये 9 स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए, दैट इज़ यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ओके, देन नेक्स्ट इज़ इंडिया जो है इज़ द 3rd हाईएस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। ओके, सो 3rd हाईएस्ट स्पेंडर है इंडिया। जो कौन कौन सी कंट्री है जो आर्म्स इंपोर्ट करती है उसके लिस्ट में इंडिया 2nd आती है, मतलब 2nd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। और सबसे ज़्यादा आर्म्स कौन इंपोर्ट करता है? इंपोर्ट सऊदी अरब सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है, देन इंडिया आती है हमारी, फिर इजिप्ट आता है। आई नो इजिप्ट एक ऐसा कंट्री होगा जिसका नाम सोच करके लाइक अगर ऑप्शन में ये रहा इजिप्ट, इट वुड बी हार्ड टू बिलीव कि इजिप्ट इतना आर्म इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा कन्वेंशनल से हट के, बट ध्यान देना 3rd नंबर पे इजिप्ट आता है आपका, देन ऑस्ट्रेलिया है एंड देन चाइना है। ये इम्पोर्टिंग के सीक्वेंस में है। और जो सप्लायर्स के लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आर्म सप्लाई करने वाली कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट में रशिया आती है, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। तो इसका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका चाइना के बारे में है कि चाइना ने अभी रिसेंटली 3 एस्ट्रोनॉट्स को 6 मंथ मिशन के लिए भेजा है। ओके, चाइना का जो स्पेसशिप है उस स्पेसशिप का नाम है सेंजाओ 12। ओके, ये चाइनीज़ स्पेसशिप है। ये स्पेसशिप जो है
तीन लोगों को कैरी कर रहा है। इट्स अ 3 पर्सन क्रू को लेकर के ये आपके स्पेस में जा रहा है। चाइना ऐसी थर्ड कंट्री है जो मैन मिशन कैरी कर रही है। इससे पहले कौन कौन सी कंट्री मैन मिशन कैरी कर चुकी है? दैट इज़ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जो अब रशिया के नाम से जाना जाता है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सेकंड है, एंड थर्ड में अब हमारी चाइना आ गई है। इस चाइना का जो न्यू स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियानहे। वैसे ही हमारा हमारे स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में 2 स्पेस स्टेशन है। एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कितनी कंट्री से, आई थिंक 5 कंट्री, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 कंट्रीज़ मिल करके ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है। बट तियानहे एक स्पेस स्टेशन है विच इज़ सोली चाइना, मेड बाय चाइना। ओके, मेड बाय चाइना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तियानहे स्पेस स्टेशन है चाइना की, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये एक स्पेस स्टेशन है जो 5 कंट्री मिल करके बनाई है इस स्पेस स्टेशन को। तो ये जो तियानहे है इसका एक कार्गो स्पेस क्राफ्ट है। कार्गो स्पेस क्राफ्ट मीन्स ये कार्गो स्पेस क्राफ्ट वैसी स्पेस क्राफ्ट होती है जो आपकी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है उस चीज़ को वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसपोर्ट करने की काम करती है, जैसे फूड हो गया एंड वॉट एवर द रिक्वायर्ड थिंग्स। उस स्पेस क्राफ्ट का नाम तियानजाओ 2 है। ओके, 5 स्पेस स्टेशन जो आपका ISS वाला है विच इज़ मेड बाय 5 कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ का नाम है नासा। नासा इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो USA की है आपकी। फिर आपका रॉसकॉस्मोस आपका रशिया बोल सकते हैं आप, बिकॉज इट वॉज फॉर्मली इट वॉज USSR, नाउ इट इज़ रशिया। फिर आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो आपका यूरोप का है। ओके, देन आपका जाक्सा है जो आपका जापान का हो गया, एंड आपका कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। ओके, ये आपका कनाडा का है। तो ये जो 5 कंट्री है ये ISS को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए इन 5 कंट्री ने मिलके बनाया है। वो आपकी नासा हो गई USA की, रॉसकॉस्मस रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप, जाक्सा जापान, एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की चाइना का कुछ मिशन, चाइना का एक इम्पॉर्टेंट मिशन है जिसको चैंग 5 मिशन बोलते हैं। ये चैंग 5 मिशन किस से रिलेटेड है? ये मिशन रिलेटेड है to explore the far side of the moon. Okay, and what it did, it brought back the first lunar samples by any country space program since 1970s. ये जो चाइना का चैंगेस 5 मिशन है ये एक्सप्लोर किया फार साइड ऑफ द मून, और वहाँ से वो जो सैंपल लेकर के आया, लास्ट जो सैंपल रिट्रीव किया गया था वो 1970s में रिट्रीव किया गया था। उसके बाद अभी ये चाइना इस चीज़ को लेकर के आई है। ओके, और एक अगर मैं चाइना से रिलेटेड आपको एक रीसेंट डेवलपमेंट बताऊं तो चाइना एंड रशिया ने एक एम्बिशियस प्लान अनवेल किया है। उस प्लान के हिसाब से दे आर गोना सेट अप एन इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ऑब्वियसली ये कहाँ सेटअप करेंगे, तो क्योंकि ये लूनर है मतलब मून में सेटअप करेंगे बाय 2036। तो ये इनका फ्यूचर का प्लान है, किसका? चाइना एंड रशिया का, कि एक लूनर रिसर्च स्टेशन बनाना चाहते हैं मून पे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आपका देखते हैं। यहाँ पे नासा के बारे में एक आर्टिकल में मेंशन था कि नासा जो है वो लॉन्च करने वाली है लूसी प्रोग्राम। लूसी प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है? ये जुपिटर से रिलेटेड है, और जुपिटर में ये क्या करने वाली, वहाँ की एक जो जुपिटर के इन एंड अराउंड में जो ट्रोजॉन है, एस्टेरॉइड्स है, उस चीज़ को ये स्टडी करने वाली है लूसी प्रोग्राम। सो द जुपिटर ट्रोजॉन्स आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स दैट शेयर द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट जुपिटर अराउंड द सन। तो इन ऑर्बिट में जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, ये लूसी प्रोग्राम उस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाली है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लूसी प्रोग्राम नासा का है, एंड ये जुपिटर के लिए है, और किस चीज़ को स्टडी करने के लिए है? ट्रोजॉन एस्टेरॉइड के लिए। तो अब यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डिस्कशन। अब हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं।
Mission Lucy studies the surface of the moon. Second, Tianhe-1 is China's Mars probe. Third, India ranks second amongst largest arm importers as per SIPRI report. Both India and Pakistan are members of FATF. Egyptian vulture classified as endangered. तो वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए. चलिए मैं आपको आंसर प्रोवाइड करती हूँ इन सारे क्वेश्चन का. तो मिशन लूसी क्या हमारे मून के लिए है? नो, मैंने आपको बताया था मिशन लूसी नासा की मिशन है और ये जुपिटर का जो एस्ट्रॉइड्स है उस चीज़ को ऑर्बिट में जो एस्ट्रॉइड्स है उस चीज़ को स्टडी करने के लिए. तियानहे-1 चाइना का मार्स प्रोब है. नो, तियानहे-1 स्पेस स्टेशन है चाइना का. इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर एज पर सिपरी रिपोर्ट. या दिस इज करेक्ट. क्या इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों फाट का मेंबर है? नो, ओनली इंडिया इज अ मेंबर वेयर एज पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट, दैट इज अदर मॉनिटर्ड जुरिडिक्शन लिस्ट. ओके, इजिप्शियन वल्चर को इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है. या दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो चलिए फिर, थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. हैव अ गुड डे.